अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चे चूना, चाक, मट्टी या सीमेंट या इस तरह की और चीज़ें क्यों खाते हैं। ये बच्चे को किस तरह डैमेज कर सकती हैं या नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इसका आपको आसान और बेहतरीन हल या इलाज भी हम बताएंगे। अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चे, खासकर 2 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, वो नीचे से दीवारों के साथ से पेंट उतार के सीमेंट या मट्टी खा रहे होते हैं, या बाज़ वो आजकल पक्के फर्श हैं तो वो फर्श को चाट रहे होते हैं, या बाज़ पेरेंट्स आके बताते हैं उनका बच्चा साबुन खा लिया है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे खाते हैं। तो होता क्या है कि जब ये चीज़ें बच्चे खाते हैं तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बच्चे की आदत है, हालांकि ये भी एक किस्म की डिजीज़ है, ये मारने से दूर नहीं होगी। इसके पीछे भी एक अंडरलाइंग डिजीज होती है, कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उन रीजंस को समझने की ज़रूरत है और उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की वजह से बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ बच्चों में खुराक की कमी या कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे करते हैं। खासकर आयरन, कैल्शियम और जिंक जो है, ये तीन मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से बच्चे जो हैं वो मट्टी खाते हैं, चूना या इस तरह की कोई भी जो है सॉलिड चीज़ें खा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो खून की भी कमी होती है। इस पे मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी मौजूद पूरी वीडियो देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से किस तरह ये सारा मसला होता है। तो खास आपने ये भी देखा होगा कि कुछ माएँ जो हैं हमल के दौरान वो मट्टी खाती हैं, या जिसे हम गाचनी मट्टी कहते हैं, वो गाचनी खा रही होती हैं, उनका भी दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें करें। तो उनमें भी सेम यही प्रॉब्लम होता है कि हमल के दौरान या दूध पिलाने के दौरान उनको भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वो ऐसे करते हैं। सेम इसी तरह छोटे बच्चे करते हैं, उनमें भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, बाज़ औक़ात बच्चों में पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, पेट के कीड़ों की वजह से भी मट्टी खा रहे होते हैं। या तीसरे नंबर पे है कि बच्चों में खून की कमी होती है और बच्चे खून की कमी की वजह से भी ऐसा कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें ये आपके बच्चे को नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हैं या किस तरह डैमेज कर सकते हैं। तो देखें, ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी अनहाइजीनिक हैं, ये गंदगी इन पे लगी होती है, जरासीम लगे होते हैं। तो ये सबसे जो बड़ा नुकसान आपके बच्चे को पहुंचाते हैं वो ये है कि ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज करते हैं। क्योंकि बच्चा खा रहा होता है, उसको बच्चे को इम्यूनिटी उसकी कंप्रोमाइज होती है, सबसे उसकी जो है कमज़ोर हो रही होती है इम्यूनिटी, जिसे हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, ये कमज़ोर हो रही होती है। बच्चे को बार बार बुखार होगा, बच्चे को खांसी, जुकाम, नज़ला, इस तरह की बीमारियां होंगी, या आपके बच्चे का ज़्यादातर पेट खराब होगा, उसको पेचिस रहेंगे, कभी कब्ज़ हो जाएगी, क्योंकि इन पे जरासीम होते हैं, ये बच्चे नीचे से उठा के जो चीज़ें खा रहे होते हैं। उसके बाद ये जो बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता भूख की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं सॉलिड, ये जाके डाइजेस्ट तो होती नहीं है, तो ये बच्चे की भूख को शदीद मुतासर करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाज़ औक़ात खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये उसकी वजह से बच्चा मज़ीद जो है वो पहले उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, मज़ीद उसमें उसकी खुराक की कमी होना शुरू हो जाती है, बच्चा आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आना उसमें हो जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी मुतासर हो सकती है, ज़हनी और जिस्मानी दोनों ग्रोथ जो है उसकी मुतासर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरह किया जाए। तो इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने बच्चों को पेट के कीड़ों वाली दवाई पिलानी है। याद रखें कि बच्चों को साल में एक दफ़ा आप बच्चों को पेट के कीड़ों वाली दवाई ज़रूर पिलाएं, उनको डिवर्मिंग बच्चों की ज़रूर करें। अब कौन सी दवाई पिलानी है ये आपने खुद से नहीं पिलानी, ये उम्र का हिसाब देखना होता है, बच्चे का वजन देखना होता है, बच्चे की हिस्ट्री देखनी होती है। तो ये आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपने बच्चे को कौन सी दवाई पिलानी है। उसके बाद आपने इन बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए आयरन के सप्लीमेंट देने हैं। उसमें आयरन की आप खुराक भी दे सकते हैं, ऐसी डाइट भी दे सकते हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो। उस पर भी मेरी वीडियो है, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बताया है कि आप कौन सी ऐसी डाइट बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनकी आयरन की कमी पूरी हो सकती है। या इसमें आपको आयरन के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, बाजार से आयरन के सिरप मिल जाएंगे। आप एक तो बच्चों को आयरन सप्लीमेंट दें, चाहे वो खुराक की शक्ल में दें या सिरप की शक्ल में दें, और साथ में आप कैल्शियम ज़रूर दें बच्चों को। जब आप ये दोनों कम्बिनेशन देंगे कैल्शियम और आयरन का, तो आपके बच्चे मट्टी खाना और इस तरह की दूसरी चीज़ें खाना छोड़ देंगे और उनकी ग्रोथ भी बेहतर होगी, उनमें खून की कमी भी दूर होगी। कैल्शियम सप्लीमेंट उसके अलावा आपके बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाता है, बच्चे की हड्डियां मजबूत करता है।
तो आप कैल्शियम को डाइट की शक्ल में भी ले सकते हैं या सिरप का भी शक्ल में भी ले सकते हैं। ये आयरन और कैल्शियम के कौन से सिरप हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ये आप कोई भी खरीद के बच्चों को दे सकते हैं। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर की कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी फार्मेसिस्ट से मशावरत के बाद ये ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।